नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं एक एक विधानसभा को लेकर और उस सीट पर दावेदार जातीय समीकरण और आंकड़ों के साथ आपको बता रहे हैं कि उस सीट का समीकरण क्या हो सकता है, किस पार्टी के कितने दावेदार हैं और किसका सिक्का चल सकता है। दोस्तों, चुनावी साल है, सारी पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं, गोटी सेट कर रहे हैं। उम्मीदवार भी अपने ओर से लगे हैं और लगातार लगने के साथ साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा टिकट फाइनल है। और चुनावी साल है, बिहार के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। और आपको बता दें, आज हर विधानसभा सीट के साथ आज जिस विधानसभा सीट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वो गो विधानसभा है। देखिए, गो विधानसभा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में एक है। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ जीत दर्ज की थी और इस बार के चुनाव में क्या परिणाम हो सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और आरएलएम से डॉक्टर रणविजय ने दावा ठोक दिया है, जिसको लेकर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। क्या हो सकता है इस सीट पर, तमाम बातों को हम बताएंगे। देखिए, गो विधानसभा औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है और 2020 के गो विधानसभा क्षेत्र में आपको बताते चले कि यहाँ से मनोज कुमार शर्मा 35,618 वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गए थे। और तमाम आंकड़े समझाएंगे, जातीय समीकरण भी समझाएंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे। जाइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको वीडियो में लगातार बने रहना है। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। सभा के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हम 2010 में क्या चुनाव परिणाम रहा था, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, गो विधानसभा का 2010 का चुनाव परिणाम डॉक्टर रणविजय कुमार को 47,378 वोट मिले थे, जो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े थे। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से राम अयोध्या प्रसाद यादव चुनाव लड़े थे, जिनको 46,684 वोट मिले थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ी थी 2010 में, उसमें उनको 8,418 वोट मिले थे। और आपको बता दें कि लगभग 694 वोटों से चुनाव यहाँ पर डॉक्टर रणविजय चुनाव जीत गए थे, जेडीयू के उम्मीदवार 2010 में। हालांकि क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता काफ़ी है, काफ़ी क्षेत्र में इनका दबदबा है, भूमिहार यात्री से आते हैं। और आपको बता दें, अब हम चर्चा करते हैं कि 2015 के चुनाव में क्या आंकड़े थे। उन आंकड़ों से हम आपको बताते हैं। देखिए, एक एक आंकड़ा हम निकाल कर लाए हैं गो विधानसभा का और उसमें हम आपको चर्चा करके बता रहे हैं। देखिए, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और उस समय उनके साथ तेजस्वी यादव थे। और तेजस्वी यादव 2015 के चुनाव जब हुआ था तो उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय मनोज कुमार भारतीय जनता पार्टी के 2015 में उम्मीदवार थे, उनको वोट मिला था 53,615 वोट। और डॉक्टर रणविजय कुमार को जो जनता दल यूनाइटेड थे, देखिए उस समय बीजेपी और जेडीयू अलग अलग 2015 में चुनाव लड़ी थी, तो डॉक्टर रणविजय कुमार को उम्मीदवार जेडीयू ने बनाया था, तो उनको 45,943 वोट मिले थे। उसी प्रकार सुरेश
प्रसाद यादव को, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के तरफ से उम्मीदवार थे, उनको 18,951 वोट मिले थे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो मनोज कुमार थे 7,672 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब हम चर्चा थोड़ी करते हैं पिछले 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में ये सीट गई थी। वहाँ से आरजेडी के सिटिंग विधायक है भीम सिंह और उनको 81,140 वोट मिले थे। फिर से सुन लीजिए, आरजेडी के सिटिंग विधायक है गो विधानसभा में अभी फिलहाल भीम सिंह, जिनको वोट मिले थे 81,410 वोट। और मनोज कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। उस समय उनको 45,792 वोट मिले थे। और फिर देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 2020 के चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था और गो विधानसभा में उम्मीदवार दिया था। उस उम्मीदवार डॉक्टर रणविजय कुमार 44,050 वोट उनको मिले थे। जो डॉक्टर रणविजय कुमार आरएलएसपी से उम्मीदवार थे। और आपको बता दें भीम सिंह जो आरजेडी से चुनाव जीते थे लगभग बड़ी मार्जिन से, कहिए कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से 35,618 वोट से चुनाव जीते थे। अब ये तो रहे चुनाव परिणाम 2010, 15, 20 के। और वर्तमान में जैसे कि मैंने बताया कि वर्तमान में अभी वहाँ के विधायक भीम सिंह हैं, लगभग 35,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और आपको बता दें इन सारे आंकड़ों को निकालने में बिहार उदय न्यूज़ की टीम ने काफ़ी मेहनत की है, तब ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं लगातार। और वीडियो के माध्यम से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और देखिए गो विधानसभा और वह औरंगाबाद जिला के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का होने वाला है। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि इस सीट पर अभी जैसे कि माना 20 में भीम सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, आरजेडी के हैं और फिर आरजेडी उनको उतारेगी। अब मनोज कुमार और डॉक्टर रणविजय कुमार में मुकाबला है कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ता है। अगर मनोज कुमार के सामने डॉक्टर रणविजय आ जाते हैं या रणविजय के सामने मनोज कुमार आ जाते हैं तो ये सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। किनको? तो बीजेपी के लिए। और ऐसी चर्चा है कि अरवल में दोनों में से एक आदमी को वहाँ सेट किया जा सकता है। हालांकि रणविजय कुमार है डॉक्टर, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, दावा ठोक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है रणविजय कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रियता है। और लोकप्रियता ही हुई नहीं है, वो जनता दरबार लगाते हैं और लोगों का काम चुटकियों में करते हैं और चुटकियों में करने के साथ साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो गो विधानसभा से जो दावेदार थे, आंकड़े थे, हमने आपको बताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।